इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता जी। आपके नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल था उसने महामहिम राष्ट्रपति ने संज्ञान लिया। अब जो है गृह सचिव को इस बाबत उन्होंने भेज दिया है। अब आगे क्या होगा? हमारा साफ कह रहा है कि जो ज्ञापन हमने राष्ट्रपति महोदय को महामहिम जी को दिया था उसमें कई प्रकार के मुद्दे हैं। संवैधानिक संकट है, संविधान की अवहेलना है, भ्रष्टाचार के संगीन अपराध से जुड़े हुए मामले हैं, केंद्र की योजनाओं को दिल्ली के लोगों तक ना पहुंचने देना, षड्यंत्र करना और गैर कानूनी तरीके से उसको रोकना, ये उसमें है। और गवर्नेंस पैरालिसिस के बारे में हमने बताया है। पानी बारिश में जिस तरह के हालात पैदा हुए, लोग मरे, अराजकता की स्थिति है, 5 महीने से सेशन नहीं हुआ है, कैबिनेट नहीं हुई है, जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। वो बताएं आज तक कौन सा फैसला जेल से लिया गया है, कौन सी फाइल जेल से साइन हुई है। तो ये तमाम चीज़ें, चाहे वो लीकर स्कैम की बात हो, चाहे वो बहुत सारे मामले विजेंद्र जी आप गिनाते रहते हैं, बहुत सारे मामले आप गिनाते रहते हैं। और अमूमन अब जिस तरह से ये मामला अब गया है गृह सचिव के पास, तो आपको आगे क्या दिखाई देता है? हमें तो साफ लगता है कि हमारी मांग है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और चूँकि इसका संज्ञान महामहिम राष्ट्रपति जी ने लिया है और आपने कहा कि मुद्दे कई हम गिनवाते नहीं हैं, हमारे पर ये तमाम फाइलें हैं। इस एक एक मुद्दे में केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मेरे पास हैं। तो ये सब जो है राष्ट्रपति महोदय की संज्ञान में लाया गया है। अच्छा। और गृह सचिव को एक प्रकार से निर्देश दिया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा संज्ञान लेते हुए कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये चलिए वो कार्रवाई का इंतजार करते हैं और ये देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं या वो जवाब राष्ट्रपति को क्या भेजते हैं। दूसरी तरफ आतिशी ने कहा है ये तो बीजेपी ऐसा करती ही रही है, चोर दरवाजे से सरकार को बर्खास्त करने का एक तरीका है। उस पर विजेंद्र गुप्ता जी क्या कहते हैं? सवाल ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, सीएजी की रिपोर्ट सप्रेस की है, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है, उन मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलो। आप तो 10 साल से सरकार में हैं, 4 महीने की सरकार को क्या गिराने से लाभ मिलेगा किसी को? विषय तो ये है कि पहले हमको ये पिछले 10 साल का हिसाब चाहिए। आज जो हम महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए हैं वो 4 महीने के लिए नहीं गए, हम हिसाब लेने गए हैं 10 साल का। 10 साल के भ्रष्टाचार का, 10 साल की नाकामियों का और 10 साल के जो गवर्नेंस के फेलियर का और नौटंकी और नाटक और झूठ का, ये सारा हिसाब चाहिए हमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे विजेंद्र गुप्ता, जो साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष विधायक रहे और विधायक अब भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बने, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होते हुए 1 महीना करीब हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पुलिंदा तैयार किया है सरकार के लिए। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति महामहिम को उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। यानी अब सबकी नज़र टिक गई है कि आखिर गृह सचिव एमएचए के जरिए इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे चोर दरवाजे से सरकार को गिराने की बात कही है। अभिषेक के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।